इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग किसी भी सीट को फिल कैसे करते हैं या किसी भी सीट में कॉपी कैसे करते हैं, किसी सीक्वेंस को फिल करना है, डेट सीक्वेंस को बनाना है, तो ये हम लोग कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 हमको इसको यहाँ तक कॉपी करना है। तो जनरली हम इसको करते क्या है, कॉपी करके इसको पेस्ट कर सक इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया। 1 को हमको यहाँ तक पेस्ट करना है, तो हम लोग इसको या तो इस तरह से ड्रैग करके ले जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन इस तरह से जब हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, ये सब में काम नहीं करता है। इस तरह का ड्रैग करने में सब में काम नहीं करता है। जैसे देखिए, सपोज कि मैं यहाँ पर एक 2 और 2 4 इस तरह का नंबर करते हैं, तो हमको रिपीट करना है 2 4 2 4। तो जनरली हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर इस तरह का सिंबल आता है, इसको ड्रैग करते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बढ़ हो जाता है, 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो हमको करना क्या है, अगर हमको 2 4 को रिपीट करना है, तो हमको इस तरह से कॉपी करके जहाँ तक सीरीज हमको ले जाना है, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप इसको इस तरह से अगर ड्रैग करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह हम सपोज कि एक हम एक डेट लेते हैं, एक यहाँ पर डेट लेते हैं, आज मान लीजिए 2/6/2023 है। तो इसको हमको रिपीट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, अगर हमको रिपीट करना होगा तो इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर इसी डेट को हमको एक सीरीज में बनाना है, एक सीरीज बनाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। देखिएगा ऑटोमेटिक 2 3 4 5 6 इस तरह से डेट का सीक्वेंस अपने से आ जाता है। ठीक है, अगर आपको काउंटिंग नंबर करना है, तो 1 2 लिख के आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, जहाँ तक ले जाना है। फिर 2 का ले जाना है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है आपको इस सीट के मदद से, तो इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से। 3 6 कर दीजिएगा, ये अपना इस तरह से ये क्रिएट हो जाता है। तो जब भी आप कॉपी कीजिएगा या ड्रैग कीजिएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको सीरीज किस तरह से बनाना है। एक ही एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करना है, या उस कंटेंट्स के बाद नेक्स्ट कंटेंट, मतलब से एक सीरीज बनाते हुए चलना है आपको। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, सपोज कि क्लास 1। ठीक है, तो हमको इस तरह से क्लास 2 इस तरह से हमको एक सीरीज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे खींच देंगे। देखिएगा ऑटोमेटिक क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 इस तरह से कर देगा। आप कोई भी टेक्स्ट लीजिए, हम डेटा यहाँ पर क्लास के बाद सेक्शन सेक्शन हम अगर ए करते हैं, अब हम 2 करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो 2 3 4 5 6 उस तरह से अपने से, मतलब सीक्वेंस में वो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको डाटा को फिल करना है, तो याद रखिएगा टेक्स्ट का वैल्यू आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में यदि कोई नंबर है, तो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह डेट में भी याद रखिएगा, अगर कोई भी आप डेट लेते हैं, तो इस डेट को आपको डेट का सीरीज बनाना है, तो आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से आप कोई वीक संडे लिख के आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा। देखिएगा अपने से संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे आ गया।
उसी तरह जनवरी, शॉर्ट में लिखिए या कंप्लीट में लिखिए, आपको उस तरह से सीरीज में अपने से क्रिएट कर देता है। ठीक, कभी कभी आप लोग को इस तरह का सीरीज आपको बनाने में अगर दिक्कत होता है तो इस तरह से आप सीरीज को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग डेटा के बाद वन लिखे तो ये हमारा सीरीज क्रिएट हो जा रहा है। अगर हम डेटा के बाद वन लिखें और इसके बाद और एक कोई टेक्स्ट टाइप कर दें तब क्या होता है, तब ये आपका एक सीरीज क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम कोई टेक्स्ट के पहले अगर हम लिख दें तो ये इसमें आपका सीरीज क्रिएट हो जाता है। इस तरह से आप अपने से कुछ सीरीज बनाइए, इस तरह से कोई भी सीरीज आप ले सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देगा। तो उम्मीद है कि इसमें आप किसी सीट को फिल या सीरीज कैसे क्रिएट करना है आसानी से समझ गए होंगे।